हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देखा होगा कि मैं जमालपुर क्यों छोड़ा, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा। उसके साथ आप लोग को अदर जोन में अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो कैसे अपने घर के पास, होम टाउन के पास आना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ मैं बताऊंगा किस कैटेगरी से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट कौन सा किस में होना चाहिए, कितने टाइप के ट्रांसफर होते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है इस वीडियो का। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, वीडियो का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना जो है वो बताऊंगा कि मैं क्यों वो जमालपुर वर्कशॉप छोड़ के और दूसरे जगह ट्रांसफर लिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी है ट्रांसफर से रिलेटेड वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा हर एक टॉपिक पे रेलवे से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट है कि मैंने जमालपुर क्यों छोड़ा, जमालपुर वर्कशॉप क्यों छोड़ा। तो देखो, मेरा घर जो है वो है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद, ये रहा ये आपका पटना। ठीक है, यहाँ पे है मुंगेर और यहीं पड़ता है आपका जमालपुर, जेएमपी। ठीक है, तो जमालपुर में एशिया का सबसे पुराना लोकोमोटिव वर्कशॉप है, लोकोमोटिव वर्कशॉप है। ठीक है, सबसे पुराना 1862 में बना था। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में मेरा 2019 क्रैक हुआ था आरआरबी जेई, तो स्टार्टिंग में मुझे पोस्टिंग जो है वो यहीं पे मिला था। ठीक है, पेरेंट यूनिट मेरा जमालपुर में था, तो मुझे जाना कैसे पड़ता था, यहाँ पे है आपका इसके पास में गया। ठीक है, ये हो गया गया, औरंगाबाद, ये गया। ठीक है, तो मुझे या तो गया आना पड़ता था या फिर पटना आना पड़ता था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से औरंगाबाद या फिर यहाँ से औरंगाबाद, तो ये रूट था मेरा घर आने का। ठीक है, और कोई मतलब ट्रेन जो है, कोई ट्रेन डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, ना कोई बस डायरेक्ट है, कुछ भी यहाँ से डायरेक्ट नहीं है। तो मुझे घर पहुंचने में कम से कम जमालपुर से आपका औरंगाबाद पहुंचने में, घर पहुंचने में कम से कम 15 से 16 घंटे लगते थे। ठीक है, तो इसके वजह से मैं सोचा कि उस टाइम तो चलो अच्छा था, जमालपुर में सब कुछ सही चल रहा था, तो उतना म्यूचुअल ट्रांसफर लेने का मतलब नहीं सोचा था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे गया, पोस्टिंग हुआ, तो वहाँ पे ना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं अच्छा है। ठीक है, एजुकेशन वहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, एजुकेशन आपका उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट का हो गया, इंटरटेनमेंट का हो गया, वो कुछ सुविधा नहीं है। अगर एक मूवी भी देखना है आपको, तो आपको या तो भागलपुर जाना पड़ेगा, भागलपुर जाना पड़ेगा या फिर आपका पटना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे आप जाके देख सकते हो, ये भी आपका डिस्टेंस है 50 किलोमीटर के आसपास है। ये आप जाओगे तो 200 किलोमीटर पड़ेगा, पटना 178 के आसपास है। ठीक है, तो बहुत कुछ सुविधाएं वहां पे नहीं है, इसलिए मैं आपका जमालपुर छोड़ के आपका लीलुआ वर्कशॉप ट्रांसफर हुआ। ठीक है, लीलुआ वर्कशॉप ट्रांसफर हुआ, यहाँ से मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर लगाया था, म्यूचुअल ट्रांसफर लगाया था। ठीक है, जून में, और क्लियर होके दिसंबर में। इतना टाइम नहीं लगता, हालांकि मुझे मेरे केस में लगा 6 महीने के आसपास, 6 मंथ के आसपास, बट म्यूचुअल ट्रांसफर आपका 3 साढ़े 3 महीने में आपका हो जाता है। लेकिन मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, और इसके बीच में इलेक्शन भी था, इलेक्शन हो गया था आपका रेलवे का। ठीक है, रेलवे में जो भी मान्यता मिलता है मजदूर संघ को, ठीक है, वो उसका इलेक्शन हो गया था, उसके वजह से भी रोक दिया था, ट्रांसफर वांसफर कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैं लिलुआ वर्कशॉप आ गया। लिलुआ कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, कोलकाता में पड़ता है, और हावड़ा जो है जिला, वो उसी में आता है लिलुआ। ठीक है, तो यहाँ से हावड़ा और लिलुआ का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर है, और जो औरंगाबाद के लिए है मेन रूट में पड़ता है। ठीक है, जो भी मतलब आपका दिल्ली के लिए जाएगा, दिल्ली के लिए जाएगा, ठीक है, जो भी जाएगा वो यहाँ से होके ही जाता है दिल्ली के लिए, ये मेन रूट है, ये मेन रूट है। ठीक है, तो बहुत सारा ट्रेन है, मतलब 20+ ट्रेन है डायरेक्ट, वो भी घर के लिए।
और विद इन 8 आवर्स मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आपका नाइट में भी कोई भी ट्रेन पकड़ूं तो सुबह में 6-7 बजे तक आराम से घर पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए मुझे ये जमालपुर से ज़्यादा सही लिलुआ लगा। ठीक है, तो मैं बहुत दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि लेने के लिए आपका ट्रांसफ़र, बट कोई मिल नहीं रहा था। ठीक है, और ऑन रिक्वेस्ट आपका छोड़ेगा नहीं। ऑन रिक्वेस्ट का मैं बताऊंगा कि कौन सा ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ठीक है। तो मैं म्यूचुअल लगाया, म्यूचुअल लगा के और फिर आपका जमालपुर से जेएमपी से एलएलएच ट्रांसफ़र लिया। ठीक है, विद इन 6 मंथ लगा इसमें, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ लगा इसमें ट्रांसफ़र होने में। ठीक है, तो मेरा कनेक्टिविटी सब कुछ हो गया। यहाँ पे आपका वर्कशॉप है। ठीक है, वर्कशॉप से वर्कशॉप किया तो वर्कशॉप में ही जाना था मुझे, ओपन लाइन में नहीं जाना था, नहीं तो पटना का भी मुझे मिल रहा था। तो ओपन लाइन में थोड़ा नहीं जाना था, मतलब आपका स्टेशन पे नहीं जाना था। ठीक है, वर्कशॉप में ही लेना था। और हमारे बिहार में ज़्यादातर, मतलब बिहार में आपका औरंगाबाद मेरा घर हुआ, तो वहाँ पे नज़दीक में या तो बनारस पड़ता है, बनारस हो गया, बनारस में डीएलडब्ल्यू है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। तो वहाँ पे जनरली यहाँ पे कोई मतलब ज़्यादातर मिलता नहीं है। ठीक है, तो बनारस में नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैं दूसरा ट्राई ऑप्शन कर रहा था कि कोलकाता वाला वर्कशॉप मिल जाए। तो यहाँ पे मिल गया मुझे लिलुआ, तो मैंने ट्रांसफ़र इसलिए लिया। यहाँ पे क्या है, इंटरटेनमेंट है, प्लस आपका मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है, सिटी है। ठीक है, प्लस आपका एजुकेशन अच्छा है। ठीक है, तो सब कुछ है। ठीक है, प्लस मेरा घर से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है, मतलब विद इन 8 आवर्स में घर पहुंच सकता हूँ। वंदे भारत भी चलता है। ठीक है, वंदे भारत भी आपका ट्रेन चलता है। तो सब कुछ मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया, इसलिए म्यूचुअल मैंने लिया। ठीक है, ट्रांसफ़र मैंने यहाँ पे जमालपुर में लिया, जमालपुर से लिलुआ वर्कशॉप में ट्रांसफ़र लिया। तो आपको अगर ट्रांसफ़र लेना है तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो ट्रांसफ़र का टाइप्स देख लीजिए। ठीक है, ट्रांसफ़र का टाइप्स देख लीजिए। फर्स्ट हो गया एक सबसे ज़्यादा जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो समझ रहे हो कि मतलब मेरे जगह वो, उसके जगह मैं। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया। सेकेंड हो गया ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ठीक है, और थर्ड हो गया आपका स्पाउस, स्पाउस ग्राउंड पे। ठीक है, या फिर फोर्थ हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। फिफ्थ हो गया मान लेते हैं कि कोई एग्ज़ाम दे के आप ट्रांसफ़र ले रहे हो। ठीक है, कोई पोस्ट आया HQ का। ठीक है, उसमें कोई लेवल 7 का पोस्ट आया, उसमें जाके भर के और एग्जाम देके ट्रांसफ़र ले रहे हो। तो मेनली आपका 3 ही रहता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र बहुत मतलब कम होता है, या कि किसी किसी यूनिट में ज़रूरत होता है तो वहाँ से आपका मंगाया जाता है, या फिर न्यू यूनिट बना, वहाँ पे अगर कोई इच्छुक है जाने के लिए तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें पहले तो स्पाउस ग्राउंड, जिनका मतलब पति पत्नी हो गया, हस्बैंड हो गया, या फिर वाइफ हो गया। ठीक है, वर्किंग है तो वहाँ पे सेक्शन में या फिर वर्कशॉप के नज़दीक आ सकते हैं, दोनों में। ठीक है, ये आप ट्रेनिंग के कभी भी, ट्रेनिंग के बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हो स्पाउस ग्राउंड, कभी भी। ट्रेनिंग हो गया कंप्लीट, पोस्टिंग हो गया आपका, पोस्टिंग के सेकेंड डे ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट डे सेकेंड डे आप अप्लाई कर सकते हो, जब तक HRMS ID पूरा बन गया आपका, सब कुछ वहाँ पे अपडेटेड हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ। उसके बाद ये स्पाउस ग्राउंड आप विद इन सेकेंड डे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पाउस ग्राउंड हो गया, इसमें कोई क्राइटेरिया फॉलो करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर क्या होता है कि सर्विस जो है आपका कम से कम 5 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, 5 ईयर्स सर्विस उस जोन में कंप्लीट होना चाहिए, या फिर डिवीजन बोले या फिर जोन बोले, आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर्स। कोई कोई जोन आपका अभी तो 10 ईयर्स भी फॉलो कर रहा है कि 10 ईयर्स मिनिमम आपका सर्विस होना चाहिए, मिनिमम सर्विस होना चाहिए, तब जाके। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर बहुत डिफिकल्ट है। आपका मतलब ब्रांच ऑफिसर हो गए, वो छोड़ना चाहेंगे। आप किस कैटेगरी के वर्क करते हैं, कौन सा वाइटल वर्क देख रहे हैं, अगर वाइटल वर्क देख रहे हैं तो वो छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में। तो आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है,
अप्लाई, ये होता है आपका जोन के लिए, ठीक है। डिवीजन के लिए आपका 2 इयर्स शायद है, 2 या 3 इयर्स है, आप 2 या 3 इयर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। शायद डिवीजन के लिए कोई ईयर्स नहीं है, ठीक है। ऑन रिक्वेस्ट में डिवीजन के लिए विद इन डिवीजन आपको ट्रांसफर लेना है। मान लेते हैं कि ईआर से ईआर में ही जाना है, ठीक है, ईआर से ईआर में ही जाना है, तो उसके लिए टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है, टाइम फ्रेम नहीं है, सॉरी मैंने बताया, उसके लिए टाइम फ्रेम नहीं है। मान लो कि मैं डिवीजन में हूँ, मान लो सियालदा में हूँ और मुझे जाना है आसनसोल, तो वो मैं डाल सकता हूँ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। बट वो आपका जो हायर अथॉरिटी है उनका डिसीजन होगा कि आपको भेजना है कि नहीं भेजना है, ठीक है। तो अगर हायर अथॉरिटी चाहेंगे तो भेज सकते हैं, नहीं तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 5 इयर्स और 10 इयर्स वाला रूल है, किसी किसी जोन में 5 इयर्स का रूल फॉलो करता है सब, ठीक है, और किसी किसी जोन में आपका 10 इयर्स का रूल फॉलो होता है, ठीक है। और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि मैं लगा रहा हूँ लीलुआ से आपका जमालपुर लगा रहा हूँ, फिर से, ठीक है, जमालपुर लगा रहा हूँ, लीलुआ से जमालपुर लगा रहा हूँ। तो लीलुआ से यहाँ से डॉक्यूमेंट मेरा सेंड हो गया, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट होके डॉक्यूमेंट सेंड हो गया CWM लीलुआ के थ्रू, ठीक है, अप्रूवल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे CWM JMP इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि मतलब अगर सीट वैकेंट है तभी वो इसको अलाउ करेंगे, नहीं तो वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो गया। इसमें कुछ कैटेगरी वेटेगरी ये सब का कुछ का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और डिटेल में जानना होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछिएगा, जो भी आपके डाउट है। मेन है आपका सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर होता है, सबसे ज्यादा लोग लेता है वो म्यूचुअल ट्रांसफर हो गया। मैं हूँ, कोई और है दूसरे यूनिट में, तो ये इन दोनों के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर, ठीक है, ये मेरे जगह और मैं इसके जगह पे, ठीक है, जैसा कि मेरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप कहीं से भी कहीं आ सकते हो, बस डिपार्टमेंट आपका सेम होना चाहिए। डिपार्टमेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे कि डिपार्टमेंट हो गया मेरा मैकेनिकल, ठीक है, तो मैकेनिकल वाला मैकेनिकल से ही होगा, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल से ही होगा, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल से होगा, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट है। सिग्नल SNT वाला है तो SNT से होगा, SNT से होगा, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट है। सिविल वाला हो गया तो सिविल से होगा, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट आपका सेम होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मान लेते हैं कि कोई स्टेशन पे है, CNW में हो गया, CNW में हो, कोई यहाँ पे वर्कशॉप में है, ठीक है, कोई यहाँ पे वर्कशॉप में है, तो इनके बीच में ट्रांसफर कब होगा, जब इनका मेडिकल कैटेगरी सेम होगा। मेडिकल कैटेगरी मान लेते हैं, मेडिकल कैटेगरी इसका CNW का A3 है, ठीक है, और कोई कैंडिडेट ऐसा है जो वर्कशॉप वाला कैंडिडेट है उसका C1 है, तो क्या इन दोनों के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे वर्क करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में नहीं होगा। आप वही ढूंढिएगा जो कि आपका जो वर्कशॉप में हो वो A3 मेडिकल कैटेगरी हो उसका, ठीक है, तभी आपका म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये हो गया दो चीज। एक तो फर्स्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक तो डिपार्टमेंट सेम मेडिकल कैटेगरी एज रिक्वायर्ड, जहां पे जा रहे हो उसके लिए मतलब रिक्वायर हो, ठीक है। थर्ड हो गया आपका पोस्ट, ठीक है। पोस्ट क्या है? पोस्ट आपका जो है वो रिक्रूटमेंट किससे होना चाहिए, वो RRB वाले हैं, ठीक है, तो वो RRB से ही ट्रांसफर लेंगे, ठीक है। हर एक जगह मतलब कोई कोई जगह है वो इंटरमीडिएट LDC वाले से हो जाता है, इंटरमीडिएट से हो जाता है, बट मोस्टली आपका देखेंगे तो आपका RRB टू RRB से होता है, ठीक है। पोस्ट में क्या है, JE टू JE हो सकते हैं, JE से SSC कर रहे हैं तो तभी भी हो जाएंगे। वेदर आपका रिक्रूटमेंट जो होना चाहिए SSC का वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, उनका होना चाहिए प्रमोशनल से होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ से प्रमोशनल से होना चाहिए, और ये जो आप पोस्ट करेंगे मतलब ट्रांसफर लेंगे तो ये तो जेई का जेई ही रहेंगे यहाँ पे जाएंगे तो, बट ये जो एसएससी हैं वो यहाँ पे आके वो वापस जेई बन जाएंगे, ठीक है, वापस जेई बन जाएंगे। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखना है। कुछ भी अगर डाउट हो तो इसके अलावा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक हो गया क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में कहीं कहीं देखा जाता है कि आपका बीटेक टू बीटेक आपका ट्रांसफर हो, ठीक है, बीटेक टू बीटेक को प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर डिप्लोमा टू बीटेक कर रहा है तो थोड़ा बहुत मतलब कहीं कहीं पे आपका बीच बीच में मतलब करता है दिक्कत, बट वो ट्रांसफर हो सकता है। एज पर जो क्लाउज है रेलवे का, उससे कोई दिक्कत नहीं है पोस्ट क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एसएससी अभी बना, एसएससी बन गया, ठीक है, जैसे कि मैं अब मेरा केस बता रहा हूँ, तो आपको सिंपल सी बात है कि पोस्ट सेम देखना है, पोस्ट सेम, डिपार्टमेंट सेम, म्यूचुअल केस में डिपार्टमेंट सेम, मेडिकल कैटेगरी सेम, ठीक है। तो ये चीज आपको 100% देख के चलना पड़ेगा। हो सके तो क्वालिफिकेशन भी देख लेना, ठीक है। मेरे केस में क्या था कि मैं जेई से एसएससी तुरंत बना था, एसएससी, ठीक है, और मैंने ट्रांसफर लगा दिया। तो मेरा जो बेसिक था यहाँ पे 37,600 के आसपास था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एसएस प्रमोशन हुआ तो 49,000 सॉरी 44,900 हुआ मेरा, ठीक है। इनिशियल जो होता है एसएससी का पे, तो 44,900 हो गया। तो मैं ट्रांसफर लगाया, तो मैं सेम पोस्ट से ट्रांसफर लगाया, सेम पोस्ट पे, ठीक है, सेम पोस्ट पे ट्रांसफर लगाया, एसएससी से लगाया, ठीक है। तो मुझे ये पे 1 ईयर का क्लाउज नहीं मेंटेन करना पड़ेगा अगर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एसएससी का एसएससी यहाँ पे ट्रांसफर लिया तो रह गया, ठीक है। अगर वही मैं एसएससी हूँ, ठीक है, और कोई जेई से करता, ठीक है, और मेरा प्रमोशन जो हुआ था 30 दिसंबर को हुआ था, 30 दिसंबर 2023 को, और ये मैं 1 ईयर का सर्विस नहीं पूरा करता एज ए एसएससी, तो यहाँ पे अगर मैं जेई से करता तो यहाँ तो जेई तो बन जाता, बट जो पे था मेरा वो भी घट जाता, 37,600 ही होता बेसिक, ठीक है। अगर मैं 1 ईयर कर लेता सर्विस, 1 ईयर यहाँ पे कर लेता, तो मतलब मैं यहाँ पे जेई बन जाता, बट पे प्रोटेक्शन मुझे मिल जाता, पे प्रोटेक्शन मिल जाता, मतलब 1 ईयर सर्विस एसएससी में कर लेता मैं, तो जेई के साथ मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस केस में मुझे पे प्रोटेक्शन मिल जाता, पोस्ट सेम रहता, जेई हो जाता पोस्ट, बट जो पे था मेरा वो 44,900 रहता, ठीक है, प्रोटेक्शन, या फिर इंक्रीमेंट लगा हो तो 46,200 रहता, इंक्रीमेंट अगर इंक्रीमेंट के बाद कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर और कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, जितने भी ग्रुप हैं ऑल ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना है अभी से, मतलब लग जाओ अभी से, मतलब आपने मान लेते हैं होम टाउन है, कोई होम टाउन में फिल किया है वहां का, या फिर आप मान लेते हैं कि किसी दूसरे जोन में, अदर जोन में फिल किए हैं अदर देन आपका होम टाउन, ठीक है। तो आप म्यूचुअल अभी से ढूंढ के रखो, ठीक है, कि अगर होता है तो आप मतलब म्यूचुअल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। या तो आप पोस्टिंग के सेकेंड डे ही कर सकते हो म्यूचुअल, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होके पोस्टिंग आपका शॉप में हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भी यू आर फ्री टू अप्लाई म्यूचुअल ट्रांसफर आफ्टर पोस्टिंग, ठीक है। तो आप फ्री हैं, कभी भी आप आपका पोस्टिंग हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो आप कभी भी म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हैं। बट मैंने जो बताया, पोस्ट सेम होना चाहिए, मेडिकल कैटेगरी सेम होना चाहिए, डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, हो सके तो क्वालिफिकेशन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं अगर बोलोगे आप लोग तो मैं अपना भी दिखा दूंगा सब कुछ, मतलब फॉर्म फिलअप से लेके और एंड प्रोसेस तक सारा चीज मैं प्रोसेस भी दिखा दूंगा, और क्या क्या सेम होना चाहिए सब कुछ मैं दिखा दूंगा, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे कि आप लोग को और ज्यादा जानने का जरूरत है तो मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ट्रांसफर जो भी होता है और लेटर क्या निकलता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं डिटेल में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।